बहुत समय पहले की बात है। नीलगढ़ राज्य में एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी, झरना। उसका नाम ही उसकी पहचान था। पानी जैसी बहती, ठंडी, मगर जिद्दी भी। उसे पानी से बड़ा प्रेम था। बरसात की बूंदें, झीलों की लहरें, बहती नदियाँ, सब उसकी जान थे। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। गांवों में पानी की एक बूंद भी नहीं बची। राजकुमारी रोज महल की बालकनी से देखती थी। बच्चे तड़प रहे थे, बूढ़े पानी के लिए लाइन में खड़े थे। उसका दिल टूटने लगा। एक दिन उसने ऐलान कर दिया, मैं सूखापुर जाऊंगी और वहां झील बनाकर रहूंगी। सब सन्ना। उसका भाई राजकुमार वीरभान भड़क उठा, झरना, तू कोई साधारण लड़की नहीं, तू राजकुमारी है। वहां जाना मतलब जान जोखिम में डालना है। लेकिन झरना ने कहा, अगर पानी की एक बूंद भी किसी की जान बचा सके तो मैं रानी नहीं, मिट्टी की मजदूर बनना पसंद करूंगी। झरना अकेली निकल पड़ी सूखापुर की ओर। वहां की हालत बहुत बुरी थी। सूखी धरती, टूटी झोपड़ियां और आंखों में उम्मीद की आखिरी चिंगारी। उसी गांव में उसे मिला नील, एक सीधा सादा लड़का जो अकेले पहाड़ काटकर नहर खोद रहा था। नील ने कहा, आप रानी हैं, यहाँ क्या कर रही हैं? झरना मुस्कराई, आज से मैं सिर्फ एक इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ मिलकर पानी लाएगी। दिन बीते, मेहनत शुरू हुई। कभी पत्थर टूटे, कभी हथेलियां छिल गईं, मगर दोनों साथ थे। धीरे धीरे एक मासूम सा रिश्ता पनपने लगा, प्यार। इधर महल में खबर फैली, राजकुमारी एक गांव के लड़के के साथ रहने लगी है। राजकुमार वीरभान तलवार लेकर गांव पहुंच गया। झरना, क्या तुमने अपनी शान भूल गई हो? क्या ये नील वाकई भरोसे के लायक है? झरना ने कहा, भैया, पानी और प्यार दोनों की पहचान दिल से होती है। और ये लड़का सच्चा है। वीरभान कुछ कहने ही वाला था कि तभी गांव की एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, राजकुमारी, झील की खुदाई के दौरान हमें एक रहस्यमय पत्थर मिला है। नील ने वह पत्थर देखा और उसका चेहरा उतर गया। दरअसल नील के बचपन की यादें लौट आईं। नील असल में नीलगढ़ राज्य के ही खोए हुए राजकुमार का बेटा था, जिसे एक तांत्रिक ने बचपन में अगवा कर लिया था। उसे गांव में छोड़ दिया गया था ताकि वो कभी अपनी पहचान न जान पाए। वो पत्थर नीलगढ़ के पुराने राजवंश की मुहर थी। वीरभान भी चौंक गया। मतलब, तू मेरा ही खून है? नील की आंखों में आंसू थे। मुझे सिर्फ झरना चाहिए थी, तख्त नहीं। झरना हंस पड़ी, अब तो पानी भी मिल गया और राजकुमार भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब झील बनने ही वाली थी, तभी आया असली खलनायक, तांत्रिक राक्षराय, जो वर्षों पहले नील को अगवा कर चुका था। उसे डर था कि अगर झरना और नील मिल गए तो उसका जादू खत्म हो जाएगा। राक्षराय ने पूरे गांव को जादू से घेर लिया। मैं इस झील को जहर बना दूंगा, कोई इसे पी नहीं पाएगा। झरना ने कहा, अगर तुम्हारा जादू छल है तो मेरा प्यार असली है। नील और वीरभान ने मिलकर राक्षराय से लड़ाई की। आखिरकार झरना ने झील में वो मुहर वाला पत्थर डाला, जिससे पानी शुद्ध हो गया और राक्षराय की ताकतें खत्म हो गईं। झील लहराने लगी। लोग खुशी से नाच उठे। गांव में पानी लौटा और साथ ही लौटा एक गुम हुआ राजकुमार, एक जिद्दी राजकुमारी और एक भाई का बदला हुआ दिल। नील और झरना की शादी हुई, गांव की झील के किनारे। और झरना ने उस झील का नाम रखा आसरा झील, क्योंकि वहां हर किसी को आसरा मिला।